हाय नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9 का लेसन 3 जिसे आप बोलते हैं परिमेयीकरण, आज उसको देखेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे 3.1। और आइए उनको हम हल करना शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम आपको जानकारी इसकी देंगे, कैसे होता है, क्या होता है। आपका जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न है, यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ परिमेयीकरण। ठीक है, 3.1 इसमें है √12 इंटू √81। ये है आपकी बेटा बालाजी प्रकाशन। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे लिख भेजिए, आपको उन प्रश्नों के जवाब जरूर मिलेंगे। और ये जो बालाजी प्रकाशन है, पुरानी वाली बालाजी है, सुधीर कुमार पुंडेर की। ठीक है बेटा, चलिए इस पहले प्रश्न को हल करेंगे तो क्या आएगा। इसके फैक्टराइजेशन हम लोग करें, इसके गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4, ये यहाँ 12 और 81 को करेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81 हो गया। यहां से इसका पेयर बनेगा, ये बनेगा 2√3 इंटू यहां से ये पेयर एक बना और एक पेयर ये बना। ठीक है ना, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 3 9। ये आपका हो गया 18√3। यही आपका है आंसर। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 2 + √3 का परिमेयीकरण गुणनखंड। इसका परिमेयीकरण गुणनखंड निकालना है तो कुछ नहीं करना है हमको। परिमेयीकरण गुणनखंड में इन दोनों संख्याओं के बीच का चिन्ह बदल देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 - √3। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 5√6 इंटू 5√6। इस प्रश्न को हल करना है। इस प्रश्न का हल जरा देखेंगे। ये क्या है, यहाँ करड़ी पर दोनों पर 5 लगा है और अंदर वाली संख्याओं में अंदर रूट के अंदर कितना है, 6 है। जब ये रूट समान होते हैं तो ये क्या हो जाएंगी, इनको हम अंदर वाली संख्या ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, हो गया बेटा। अब इन दोनों संख्याओं को जैसे हम लोगों ने पढ़ा है a⁻m होल पावर n, ठीक है ना, इसको लिखते हैं a⁻mn। ठीक ये वैसा ही है। इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 6⁻1/5। अब आप जानते हैं कि जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इनको अगर मैं लिखना चाहूँ, इनको लिखूँ 6⁻1/5 + 1/5। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको लिखेंगे 6⁻112 2√। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यही है आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, चले बेटा एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे मैं इरेज करता हूं। एक नए क्वेश्चंस की ओर जरा देखें। यह है आपका अगला नेक्स्ट 3 + 2√2 और उसके बाद है 3 - 2√2। इसको हल करना है
इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूत्र क्या है, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में कितना a माइनस बी। ये किसका है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। डायरेक्ट करेंगे, a आपका ये है और b इतना पार्ट आपका b है बेटा, ये पार्ट इतना a है और इतना पार्ट क्या है आपका b। तो बात समझ में आ रही, a स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 दूनी 4 और रूट 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1। समझ में इतनी बात आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें बड़ी सरलता से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 243 बटे 4√3। इनको आइए सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर पावर 4 है, इसका मीन्स हमको इस रूट के अंदर 4 का पेयर बनाना है। जो भी संख्या आएगा उसके 4 जोड़े बनाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे, 3 तिहैया 9 तिया 27 तिहैया 81 तिहैया 243 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए इनको सॉल्व करेंगे। यहां से जोड़ा कितना का बनेगा बेटा 4 का, ये बाहर आ जाएगा और ये बनेगा 4√3 बटे 4√3 हो गया। 4√3 से 4√3 कैंसिल होगा, आएगा कितना। चलो बेटा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब 3.5। ये आपके जितने भी क्वेश्चन हो गए हैं 3.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक थे। अब आपको हम 3.2 पढ़ाएंगे, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उनको हम देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है 1/√4 माइनस √3। इसका परिमेयीकरण करना है। क्या करना है बेटा, परिमेयीकरण। इसका क्या करना है, परिमेयीकरण। आइए परिमेयीकरण करते हैं। इसका कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1/√4 माइनस √3। परिमेयीकरण करने के लिए हम लोग हर का परिमेयीकरण करते हैं, क्योंकि हर में जो भी संख्या लिखी गई है वह सदैव क्या होना चाहिए बेटा, पूर्णांक होना चाहिए। अर्थात हर में जो भी वस्तु है, जो भी संख्या है वह डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात ये जितनी भी चीजें हैं रूट के अंदर ना हो। ठीक है, इन्हें हम पूर्ण संख्या बना लें। ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग करेंगे √4। परिमेयीकरण मैंने आपको बताया है, साइन चेंज कर देते हैं। हो गया इतना, ऊपर इंटू होगा तो आएगा 4√4 प्लस √3 और नीचे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया है a प्लस बी। तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये जो आपका बना है a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चले आगे, ये क्या हो जाएगा आपका √4 प्लस √, यही आपका फाइनल आंसर होगा। चले बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए कैसा लग रहा है आपको ये इनका सॉल्यूशन। आइए एक नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है आपके लिए 6/√5 प्लस √2। ये ऐसा है, इनको सॉल्व करेंगे। इसका भी परिमेयीकरण करना है बेटा।
आइए इसका भी परिमेयीकरण हम लोग करके एक बार देखते हैं। ये क्या होगा 6√5 प्लस √2। इसका परिमेयीकरण करने के लिए इस हर के जो बीच में लगा है चिन्ह, इस चिन्ह को परिवर्तित कर दीजिए, हो जाएगा √5 माइनस √2। नीचे भी हो जाएगा √5 माइनस √2। ये क्या हो जाएगा 6√5 माइनस √2, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2। ये हो जाएगा 6√5 माइनस √2, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 3। 3 2 जा 6, ये आ गया 2√5 माइनस √2। यही है आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब, सारे प्रश्नों के हल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जहां पे नहीं आए आप वीडियो को पॉज करें और इनके सॉल्यूशंस को समझने का प्रयास करें। आइए नए क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा। ये है आपका तीसरा प्रश्न। हालांकि बुक में आपका ये 8वां प्रश्न है, लेकिन सारे प्रश्न एक जैसे हैं तो उनको मैं नहीं करा रहा हूं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं को ले रहा हूं प्रश्न। यदि x इज इक्वल टू 4 माइनस √15, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा। आइए जरा इसकी वैल्यू देखें। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है x प्लस 1/x। इसका मीन्स है कि आपको a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। यहां लिखेंगे हल, लिखिएगा दिया है x इज इक्वल टू 4 माइनस √15। हो गया। 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 माइनस √15। यहां तक कोई समस्या नहीं। आइए अब हम लोग इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं। परिमेयीकरण करेंगे बेटा। परिमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा बेटा, परिमेयीकरण करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस √15 इंटू 4 प्लस √15, नीचे 4 प्लस √15। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए ऊपर तो अपना ये बनेगा 4 प्लस √15, और नीचे क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे बेटा तो 4 प्लस √15 और नीचे 16 माइनस 15, ये आ जाएगा आपका 4 प्लस √15। मतलब बेटा 1/x की वैल्यू जो आ गई है वो 1/x की वैल्यू आ गई है 4 प्लस √15। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चले आगे। बहुत अच्छा। अब आपको चाहिए x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू चाहिए। अगर अभी यहाँ स्क्वायर होता तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते। यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू है 4 माइनस √15 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस √15। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया होगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, और 4 4 कितना हो गया बेटा 8। यही आपका आंसर है फाइनल। समझ में आया होगा। आइए एक नया क्वेश्चन करते हैं तब तक। चलिए देखिए बेटा, एक नया क्वेश्चन है। यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है आपको। ठीक है, आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए
हल। इसका हल देखें बेटा क्या है, यहां पर आपसे प्लस का मान पूछा गया है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर जरा देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आप लोग लिखते हैं। आइए तो यहाँ पर a प्लस बी मीन्स आपको क्या है लिखना बेटा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। ये x से x एक बार में कट गया, ये आपका बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू कितनी है बेटा, चलो थोड़ा सा हम लोग रफ वर्क इधर कर लेते हैं, आपको दिखाते रहें। जैसे हम लोगों ने इस प्रश्न में 1/x की वैल्यू फाइंड करी थी, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग भी 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x कितना दिया है, x इज इक्वल टू दिया है 2 प्लस रूट 3। ऐसे ही 1/x का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस रूट 3, और इसका परिमेयीकरण कर देंगे, ये क्या आ जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा। और ये भी आनेगा आपका 2 माइनस रूट 3/4 माइनस 3, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब यही वाली वैल्यू उठा करके हम लोग कहाँ रख देंगे बेटा, इस वाले समीकरण में रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या रखेंगे, x प्लस 1/√x। अब जरा यहाँ पर x प्लस 1/x को जरा देखें, x की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, फिर प्लस 2 माइनस रूट 3, ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा और आए कितना, 4। तो यही 4 हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं, यहाँ रखेंगे 4 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही बेटा। ये क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और इस 2 का इधर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। चले, ये इतना आप चाहे तो इसको आप फेयर में कर सकते हैं, ठीक है। चले, जब आपकी भी हैबिट बन जाएगी तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू रखना सीख जाएंगे। आइए हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इतना रूट में है, और फिर प्लस बाहर है सी, ठीक है। ये इतना दिया गया है, इसका भी हम लोग परिमेयीकरण करें, को हल करें, ठीक है बेटा। इसको हल करेंगे कैसे, आइए इसका भी हम लोग क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इतना रूट में है प्लस सी है, इसका हम लोग परिमेयीकरण करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इतना हो गया। आइए इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर वाला तो बनेगा बेटा बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, और नीचे इतना वाला पार्ट ए है और ये प्लस सी वाला पार्ट बी बना दें, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चले आए इसको सॉल्व करेंगे, आगे वाली लाइन में ये बनेगा आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, और नीचे ये आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हो गया बेटा, चले यही आपका इतना आंसर हो जाएगा। चले, हम लोगों ने किया क्या है, हर का परिमेयीकरण किया है।
आइए एक नए प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न क्या है? 4√3 प्लस 5√2 पूरे का बटा √48 प्लस √18। ठीक है, आइए इनको हल करते हैं। और साथ में एक प्रश्न और है, इसे भी लिख लेते हैं। और ये क्या है आपका? √5 प्लस √3 पूरे का बटा 80 है रूट में, प्लस 48 है रूट में, माइनस 45 है रूट में, और फिर क्या है बेटा? -27। आइए इन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं और फिर उसके बाद नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इनको हल करेंगे। ऊपर वाला तो बेटा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले को तो हम छोटा कर नहीं सकते हैं, ये ऐसा ही रहेगा। नीचे वाले को फैक्टराइज करें, 16 3 48 होता है, तो 16 का √4 हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा √3। और इस 18 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 9 दूनी 18, तो 3√2, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इनको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन से इतना ही। आइए इनको, ये अपना सॉल्व हो गया। अब यहाँ से जरा देखें बेटा, क्या कर सकते हैं? इसका परिमेयीकरण बहुत ज्यादा कर लें। परिमेयीकरण करेंगे, लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर आइए हर का परिमेयीकरण करेंगे तो ये क्या बनेगा? 4√3 प्लस 5√2 पूरे का बटा 4√3 प्लस 3√2। परिमेयीकरण कर दें, 4√3 माइनस 3√2 बटे 4√3 माइनस 3√2 हो गया 4। अब जरा देखें बेटा, यहाँ पर 4√3 इसका यहाँ पर गुणा होगा तो ये बनेगा 4 चौक 16 3 48। इस पहले पद का दूसरे में गुणा करेंगे तो -4 3 12√6, और फिर 5√2 का इसमें गुणा करेंगे तो 20√6, और फिर -5 3 15 दूनी 30 हो गया। नीचे आए, नीचे क्या हो गया? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 4 चौक 16 3 48 माइनस 3 3 9 दूनी 18 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आइए, नीचे वाले को मैं इरेज कर रहा हूं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। 48 में से 30 निकालेंगे तो बेटा आएगा 18, और 20√6 में से 12√6 निकालेंगे तो आएगा 8√6। 20 कलम में से 12 कलम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 कलम। हमने कलम √6 को बोला है। यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 और 3। इतनी बात समझ में आपको आ रही होगी। चले, ठीक है। यहाँ से कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। यहाँ से हम लोग कॉमन कितना ले सकते हैं बेटा? 2 कॉमन ले ले। 2 9 18, 2 चौके 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 30। 2 1 कम 2, 2 15 में 30, ये आपका आ गया 9 माइनस 4√6, और यहाँ पे लिखना चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, हो गया। आइए इधर वाले प्रश्न को देखते हैं। इस वाले प्रश्न को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? √5 प्लस √3। नीचे वाले को हल करेंगे तो ये बन गया 16 पंचे 80, 4√5, 16 3 48, 4√3, 15 3 45, मतलब 9 बचे 45, तो ये आ जाएगा 3√5, और यहाँ आ जाएगा 3√3। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया है √5 प्लस √3, और यहाँ से क्या हो जाएगा?
4√3 में से 3√3 निकल गया तो आएगा 1√3 अर्थात √3, और 4√5 में से 3√5 निकल जाएगा तो आएगा √5। इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। ये सेम एक जैसा ही है तो कट के कितना आ जाएगा बेटा, 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जल्दी जल्दी से लिख लें ताकि हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस और कर लें, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चले बेटा, इरेज कर रहा हूं। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर वीडियो को आप पॉज करें और देखें। चलिए, एक नया क्वेश्चन है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। बुक में 14वीं सवाल है, अपने यहाँ पर ये ए और बी का मान ज्ञात करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छे प्रश्नों का मैं चुनाव करके लाया हूं जो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा। ये है पहला, इसमें 2 + √3, सॉरी लाइट जा चुकी है, आइए थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी। आइए कंटिन्यू करते हैं। 2 - √3 = a + b √3। आपको इसमें a और b का मान निकालना है, और उस a और b के मान को आइए देखें कैसे निकालते हैं। चलिए हल इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 2 + √3, हम लोग इसका क्या कर दें बेटा, परिमेयीकरण कर दें। परिमेयीकरण करेंगे ये ऐसा बनेगा, और इधर वाले को ऐसा ही लिखेंगे, है ना। चलिए इसका परिमेयीकरण करते हैं, तो ऊपर a + b का होल स्क्वायर टाइप बन गया है। इसको हम लोग करेंगे तो a² + b² + 2ab। अब आप लोग समझदार हो गए इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। फिर नीचे क्या हो जाएगा, 4 - 3। ये हो गया आपका a + b √3। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हम लोगों ने जिसका इस्तेमाल किया है वो मैं लिख रहा हूं। ये हमने किसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर, पहला तो हमने हर का परिमेयीकरण किया है, हर का परिमेयीकरण बाईं ओर, हमने हर का क्या किया बेटा, बाईं ओर परिमेयीकरण किया है। और परिमेयीकरण के बाद a + b का होल स्क्वायर अंश में प्रयोग हुआ है, और नीचे हर में a² - b² हर में प्रयोग। ठीक है। आइए 4 - 3 = 7 + 4 √3 बराबर 4 में से 3 निकल गया, एक हर में लिखेंगे नहीं, यहाँ पे आ गया a + b √3 ना। आइए दोनों पक्षों में पदों की तुलना करने पर, आइए पदों की तुलना करें। a = कितना आ गया है बेटा, यहाँ पर पहला 7, और √3 तो सेम है, इसका गुणांक कितना है, और b = कितना आ गया बेटा, 4। दोनों में प्लस है, ये इसका इतना आंसर हो गया। चले आइए एक ऐसे ही एक प्रश्न हम लोग और करके देखते हैं, फिर उसके बाद नए टाइप के जो क्वेश्चन है उनको करते हैं। चल आइए यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ, अपने पास जगह है। ये 9वां क्वेश्चन है, 4 + 3 √5, 4 - 3 √5 = a + b √5 हो गया। आइए इनको देखते हैं, इसका हल करते हैं। इधर भी परिमेयीकरण करेंगे तो आएगा 4 + 3 √5 बटे 4 - 3 √5
परिमेयीकरण करें बेटा, 4 प्लस रूट 3 रूट 5 और नीचे भी आ जाएगा 4 प्लस 3 रूट 5। यहाँ से इधर आ जाएगा आपका a प्लस बी रूट 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए इधर देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है बेटा, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 5 45 प्लस 2ab 4 दूनी 8 3 12 रूट 5। नीचे आपका हो जाएगा 4 चौक 16 3 3 9 5 45। हो गया इतना बेटा। आए इधर बनेगा आपका a प्लस बी रूट 5। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। 2 चौक 8 3 24, यहाँ 24 आएगा बेटा। चलिए आगे। चले आए, यहाँ जरा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6 5 11 4 5 1 6 61, ठीक है, प्लस 24 रूट 5 और यहाँ से माइनस का, यहाँ से देखा बेटा 15 में से 6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 3 आया, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, माइनस का 29 बराबर a प्लस बी रूट 5। हो गया। चलिए इनको अगर मैं लिखना चाहूँ तो अलग अलग लिख सकता हूँ, लिखूं माइनस 61/29, फिर हो गया माइनस 24 रूट 5/29 लिख सकता हूँ। नहीं समझ में आई? देखिए माइनस से ऊपर गुणा कर दूंगा तो ये माइनस 61 प्लस 24 रूट 5/29 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। हो गया। इसको मैं अलग अलग ओपन करूंगा तो माइनस 61/29 माइनस 24/29 रूट 5 बराबर a प्लस बी रूट 5। हो गया। यहां पर भी हम लोग क्या करें बेटा, पदों की तुलना करने पर, पदों की तुलना करने पर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 61/29 और b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 24/29। ठीक है, यही है आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को बेटा बहुत एहतियातन हल करिए और एक बार देखिए, जहां नहीं समझ में आ रहा वहां कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं एक नए क्वेश्चंस की ओर। चलिए बेटा, ठीक। आइए एक नया क्वेश्चन है, नए टाइप का है, इसको भी मैं इरेज कर दूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आज जो प्रश्नों की सीरीज है, जो प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आया हूँ, ये बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें आप देखें क्या है। ये प्रश्न है आपका, में भी 10वां प्रश्न है। ये है x इज इक्वल टू रूट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 प्लस रूट 8 प्लस रूट 289। ठीक है, तो x का मान, तो x का वैल्यू बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बेटा हम लोग अंदर से हल करते हैं इनको, ठीक है ना। शुरुआत में जो जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिखा रहने देंगे, प्लस
289 का वर्गमूल कितना होगा? यहाँ पे जरा देखें, 289 रूट में है ना, 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। हो गया। फिर से लगाएंगे, 11 प्लस इन दोनों को ऐड करें, एक ही रूट के अंदर है, 25 हो जाएगा। और इनको हल करेंगे तो 11 प्लस ये रूट से बाहर आएगा तो 5 आएगा, और ये हो गया 11 5 16, ये रूट से आएगा कितना? प्लस माइनस 4। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? केवल पॉजिटिव ही लेंगे, तो हम लोग आंसर कितना लिखेंगे? पॉजिटिव का 4। ठीक है ना, धनात्मक 4। आइए एक ऐसी ही दूसरा क्वेश्चन है जो आपका वो है आपका √40 प्लस 9 √81। ये ऐसा है, इनको हल करेंगे तो क्या आएगा? आइए देखते हैं। इसको हल करेंगे तो बेटा आएगा, शुरुआत में तो ये ऐसा ही रहेगा। अंदर वाले से हमने आपको बताया है कि अंदर वाले से हल करेंगे, 81 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। फिर से इनको हल करें, ये कितना हो गया? 40 प्लस 9 9 81 हो गया ना इतना। आइए इनको हल करेंगे तो ये कितना क्या हो जाएगा बेटा? 1 और 8 4 12। 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा? 11। ये आपका आंसर। ठीक है, चले। अब थोड़ा सा इन प्रश्नों के प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आइए इनको देखते हैं क्या है। बारहवां प्रश्न देखें। 12वां प्रश्न है बेटा, एक रूट के अंदर 20 है, फिर प्लस 20 है, फिर प्लस 20 है, और ये प्रक्रिया कंटिन्यू ऐसे चलती चली जा रही है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आपको इसका मान बताना है। ठीक है, जब भी कभी बेटा ऐसे प्रश्न आए तो उनको एक सरल तरीका है और उसके बाद भी दूसरे तरीके हैं। ठीक है, पहले मैं बेसिक दिखा दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। इस तरह के जब प्रश्न आए तो बेटा ये अपनी जो सीरीज चल रही है अनंत तक चल रही है, और जब अनंत तक चल रही है तो इसमें शुरुआत से अगर मैं पहले पद को हटा देता हूं तो भी अपनी प्रश्नों की प्रकृति सेम वैसी ही बनी रहती है। यहाँ लिखेंगे पहले पद को हटाने पर, पहले पद को हटाने पर, पहले पद को हटा लेंगे। ठीक है ना, पहले पद को हटा लेंगे तो माना सॉरी लिखेंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट, थोड़ा सा इसको ऐसा करें बेटा, थोड़ा सा लिखें, माना x इज इक्वल टू, ये पूरा प्रश्न है, ये ऐसा है। ठीक है, फिर उसके बाद पहले पद को हटाने पर, पहले पद को हटा लेंगे तो शेष भी अपना x जैसा ही रहेगा बेटा। तो ये बनेगा, जरा देखें, अगर मैं पहले पद को यहां से ऐसे हटा लेता हूं तो ये x प्लस वैसा ही बनेगा, है ना। इसका मतलब कि ये अगर मैं ऐसा हटा दे रहा हूं तो ये पूरा x इज इक्वल टू बनेगा, है ना। तो ये मैं लिख रहा हूं 20 प्लस 2x। इतनी बात समझ में आ गई होगी, हो गया, समझ में आया इतना। चलिए इसको हल करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आइए दोनों पक्षों का वर्ग करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x है ना प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा x माइनस 5 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है बेटा 5। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये अमान्य हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ट्रिक देखें क्या है। जब भी आपको ऐसा प्लस वाला या माइनस वाला प्रश्न है और सीरीज कहां तक जाए, अनंत तक जाए, तो आपको क्या करना है, इस अंदर वाली संख्या के ऐसे दो गुणनखंड निकालें जिनके बीच का अंतर कितना हो बेटा, 1 हो। जैसे इस 20 को हम लोग तोड़े तो 5 और 4 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा, 1 है, ठीक है ना। तो जब भी धनात्मक होगा 5 और 4 के बीच का अंतर 1, ठीक है, हो गया। और धनात्मक साइन होने पर बड़ी संख्या उत्तर होगी, ऋणात्मक होने पर छोटी संख्या उत्तर होगी, ठीक है ना। चले कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नए प्रकार का प्रश्न है। यहाँ अगर ये नहीं समझ में आया, यहाँ लिखें छोड़ने पर, ठीक है। आइए प्रश्नों को थोड़ा सा और जटिल बनाया जाता है। आइए बस 2-3 प्रश्न और हैं बेटा। 13वां प्रश्न है आपका, √6 फिर से √6 फिर से √6 और ये प्रक्रिया अनंत तक जा रही है। हो गया बेटा। अब जरा देखें, इस प्रकार के प्रश्न में ना तो धन है चिन्ह, ना ही माइनस चिन्ह है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो उत्तर कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। जब कोई चिन्ह ना लगा हो, प्लस माइनस ना लगा हो और सीरीज अनंत तक जा रही हो, तो सीधे अंदर जो वैल्यू लिखी है वही उसका आंसर हो जाएगा। आइए लिखते हैं, माना x इज इक्वल टू √6 √6 और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है बेटा, अनंत तक जा रही है। हो गया। देखेंगे पहले पद को छोड़ने पर, पहले पद को छोड़ने पर, पहले पद को छोड़ेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू रूट, पहले पद को छोड़ दे बनेगा रूट, फिर उसके बाद शेष सभी x बन गए। ये शेष सभी x बन गए ना, क्योंकि हमने x माना था। x इज इक्वल टू इतना हो गया, लिखें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, 6x को इधर लेके आएंगे, x माइनस 6x इज इक्वल टू 0। बेटा इसको आप ऐसा नहीं काट सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस समीकरण में x की सबसे उच्चतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए x के 2 उत्तर आएंगे, ठीक है ना। अमूमन आमतौर पर सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू आपकी अमान्य कर दीजिए और ये आपकी वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, चल एक अगला क्वेश्चन नए टाइप का। आइए, ये 14th है और इसमें क्या है बेटा, रिपीटिशंस कई बार नहीं है, 2 3 4 5, ये ऐसा है। ठीक है ना, कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। तो इनको कैसे हल करेंगे, इनको हल करने के लिए हम लोग सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। x इज इक्वल टू लेंगे, माना इसी में मैं बना दे रहा हूँ, क्या चलो नहीं लिख दे रहा हूँ, माना x इज इक्वल टू रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स और रूट। हो गया बेटा, पहले पद को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सीरीज भी रूट एक्स के जैसा ही है ना। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है बेटा, हम लोग इसका स्क्वायर करते जाएंगे, स्क्वायर करते जाएंगे, और कितनी चांस स्क्वायर करेंगे, 1 2 3 4 5, कितनी बार स्क्वायर करेंगे, 5 बार। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए अब बार बार नहीं, थोड़ा सा हम लोग एक नया ट्रिक देखें, क्या है, लगेगा वैसे ही, अंदर जो संख्या लिखी है उसको लिखें 6, वर्ग ही करना है। अब वर्ग कितना करना है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो 2 की पावर कितनी बार बेटा, 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी कर दें, 5। 2 की पावर 5 किसके बराबर होती है, 32 के बराबर होती। ठीक है ना, 32 में से 1 घटा दें, देखते हैं ऊपर 31 और नीचे कितना, 32। यही आपका आंसर है। पसंद आया, आइए चले एक नया प्रश्न देखें। एक लास्ट प्रश्न है 15वां, और ये है, यदि x प्लस रूट एक्स प्लस 2 फिर रूट एक्स प्लस 2 फिर से रूट एक्स प्लस 2 फिर से रूट एक्स प्लस, फिर से यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा, 3x। ठीक है, इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू कितना, x। तो x का मान, तो क्या करना है, x का मान, आइए निकालते हैं। अब जरा यहाँ पर देखें, ये बेटा इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2, और इसको मैं लिख रहा हूं रूट एक्स प्लस 2, हो गया, x इज इक्वल टू x, हो गया। अगर मैं इतने को देखूं, ठीक है ना, इतने को, ये इतना पार्ट x है, x प्लस रूट 2, वैसी ही सीरीज बन रही है, तो मैं इतने पार्ट को x मान रहा हूं। कितने पार्ट को, इतने पार्ट को बेटा मैं क्या मान रहा हूं, x। तो ये अपना बनेगा रूट, शुरुआत वाला ये x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, x। ये हो गया आपका रूट 3x इज इक्वल टू कितना, x। वर्ग कर दें, वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। एक्स का मान होगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। चले आगे। हो सकता है कुछ बच्चों को ये वाला प्रश्न ना आया हो, तो आओ एक बार करके दिखाते हैं। 2 3 4 5। ठीक है बेटा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x इज इक्वल टू मान लेते हैं। पहली बार इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 6 रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स और रूट एक्स हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, ऐसे ही दूसरी बार हम लोग करेंगे इसका वर्ग, तो क्या आएगा। अच्छा चलो छोड़ो, एक दूसरा तरीका देखें जरा। मान लो ये वाला आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ओके ओके। x इज इक्वल टू, बेटा इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा, ये √6 √6 √6 इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं लिखूंगा 6⁻1/2। ये तो समझ में आ रहा है इतना, हो गया। ऐसे ही इसको 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 लिखूंगा, कितने टाइम्स लिखूंगा, 6⁻1/2, फिर उसके बाद इसकी पावर 1/2, फिर उसके बाद इसकी पावर 1/2, हो गया 1 2 3, फिर उसके बाद इसकी पावर 1/2, हो गया, और फिर उसके बाद इसकी पावर 1/2। हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलो बेटा यहाँ फार्मूला लगाएं, a⁻m होल पावर n। इन सब का मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 6 की पावर 1 2 3 4 5 ना, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में घातें क्या होती हैं बेटा, जुड़ती हैं। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, हो गया। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, चलो जोड़ो, 1 1 1, ये हो गया 2। ठीक है ना, 1 1 2 प्लस 1/2, हो गया इतना। फिर ये क्या बनाएंगे, इसको 5/2 ये बना सकते हैं। ठीक है ना, अब ये स्क्वायर रूट है, चलो हाँ ठीक ठीक बेटा, हाँ चलिए। तो इस वाले से थोड़ा सा लेंदी होगा, हम लोग जैसा किए थे वैसा ही। 6 पावर कितना, 30/30। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। और आज के अपने इतने क्वेश्चंस थे। ठीक है, हाँ आइए बच्चों, आपका था प्रश्न कैसे हल होगा। देखें, अपना प्रश्न ये ऐसे था, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर से सॉल्व करेंगे, x की पावर 1/2, फिर इस वाले x को, और फिर जब पुनः वर्ग करेंगे, ऐसा x इज इक्वल टू चल रहा है। ठीक है ना बेटा, जब पुनः वर्ग करेंगे तो ये वाला पूरे का रूट है, तो इसकी पावर 1/2 तो होगी ही, लेकिन इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। ऐसे ही शेष इसका जब वर्ग करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इसको जब खोलेंगे तो 1/2, चूंकि ये पूरा यहाँ तक रूट लगा तो ये 1/4 और ये 1/8 हो जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ तक चलेगा। अब सभी के आधार एक जैसे हैं तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 6 पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। इनको सॉल्व करेंगे, 6 की पावर एलसीएम आ जाएगा आपका 32, और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 16 में 4 8 32, 8 चौक 32, 16 दूनी 32 और 32 1 32। इनको सॉल्व करेंगे, 6 की पावर 16 4 20, 8 2 10, 20 10 30 और 31/32। यही आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका ये होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करें और पुनः देखें। उम्मीद है
आपको सारे प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और तब तक आप इसका अध्ययन कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करते रहें। तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना प्यारा आकाश। शुभ रात्रि।